अगर गुरुत्वाकर्षण सब कुछ आपस में खींचता है तो फिर भी चंद्रमा पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता? 17वीं सदी में आइजैक न्यूटन ने यह जानने के लिए कि खगोलीय पिंड कैसे परस्पर क्रिया करते हैं, एक विचार प्रयोग किया। कल्पना कीजिए, पहाड़ की चोटी से तोप गोला दागना। गिरने की दूरी इसकी प्रारंभिक गति पर निर्भर करती है। जब न्यूटन ने प्रक्षेप्य का प्रक्षेपवक्र विश्लेषण किया तो उसने पाया कोप का गोला एक साथ दो गतियां करता है। एक निरंतर क्षैतिज गति है, दूसरी ऊर्ध्वाधर रूप से गिरती है। यह ऊर्ध्वाधर गिरावट एक त्वरणशील गति है। जैसे जैसे फायरिंग की गति बढ़ती है, यह क्रमशः दूर गिरता है। यदि गति काफी बढ़ जाए तो क्या तोप की गोली पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर सकती है? तो न्यूटन ने दिखाया कि हवा के प्रतिरोध के बिना पिंड समान त्वरण से गिरते हैं। इन परिस्थितियों में यदि तोप का गोला लगभग 7.9 किलोमीटर सेकंड की गति से गुरुत्वाकर्षण 9.8 मीटर पर सेकंड के अधीन दागा जाए, पृथ्वी की सतह के पास तोप का गोला कभी पृथ्वी पर वापस नहीं गिरेगा। तब तोप का गोला पृथ्वी के चारों ओर स्थिर वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करेगा और कभी वापस नहीं गिरेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायु प्रतिरोध नहीं होता। यह बताता है कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर लगातार परिक्रमा करता रहता है। लेकिन न्यूटन यही रोकने वाले नहीं थे। क्योंकि तोप गोला पृथ्वी की ओर आ रहा है, लोग पृथ्वी की ओर खींचे हैं। यहां तक चंद्रमा भी पृथ्वी की ओर खींचता है। इसलिए पृथ्वी और दूसरे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसका मतलब है कि सूर्य हर ग्रह को अलग अलग ताकत से खींचता है। न्यूटन ने कहा कि हर द्रव्यमान वाली वस्तु हर अन्य वस्तु को आकर्षित करती है। जिसका द्रव्यमान जितना अधिक होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही मजबूत होता है। इन पिंडों की गति का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन करके इन अध्ययनों के आधार पर न्यूटन ने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा। इसके बाद न्यूटन ने पहली बार भौतिकी में गणितीय विश्लेषण लागू किया। प्राकृतिक विज्ञान के इतिहास में उन्होंने पूरा किया महत्वपूर्ण कृतियों में से एक। प्राकृतिक दर्शन के गणितीय सिद्धांत इस प्रकार न्यूटन के गति के नियम अस्तित्व में आए। अब सभी प्रेक्षित खगोलीय घटनाओं की गणित से पूरी तरह सटीक रूप से भविष्यवाणी की जा सकती थी। तारों से भरा आकाश अब रहस्य नहीं रहा। इसके बाद न्यूटन की शास्त्रीय यांत्रिकी ने भौतिकी में एक नया युग आरंभ कर दिया।